अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते गाइस। सो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सीए के बारे में। चार्टेड अकाउंटेंट मीन्स ये सीए में इसका छोटा भाई है सीए का। सीए चार्टेड अकाउंटेंट करता है एक्सटर्नल ऑडिटिंग और सीए में करता है इंटरनल ऑडिटिंग। ठीक है, सीए के बारे में मैं आपको आज कंप्लीट गाइडेंस दूंगा। उसकी डिग्री प्रोग्राम में कौन कौन से लेवल्स आते हैं, कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आते हैं एज़ कम्पेयर टू सीए में। तो सबसे पहले बात करते हैं लेवल्स के बारे में कि कितने लेवल्स होते हैं सीए के, चार्टेड अकाउंटेंट के। तो चार्टेड अकाउंटेंट के टोटल 4 लेवल होते हैं और सीए के 3 लेवल होते हैं। सीए चार्टेड अकाउंटेंट के 4 लेवल होते हैं। सबसे पहला लेवल होता है पीआरसी। पीआरसी में 3 सब्जेक्ट होते हैं टोटल, जो आप 6 महीनों में एक सेमेस्टर में क्लियर कर जाते हो। मीन्स अगर एवरेज भी बच्चा है ना, तो वो भी विद इन 6 मंथ, विद इन 1 सेमेस्टर ही कैन कंप्लीट पीआरसी। पीआरसी के बाद आता है केफ। केफ में टोटल होते हैं 8 पेपर। जो सबसे सीए का लेंथी पोर्शन है वो होता है केफ लेवल 2। इसमें टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं। बच्चे तो इसमें 1 से 1.5 साल, मीन्स एवरेज बचा है तो वो 1 से 1.5 साल इसमें इजीली लगा जाता है इस केफ को क्लियर करने में। मीन्स आपके 6 महीने वो लग गए पीआरसी के, 1.5 साल आप ये लगा लें केफ के। ये 2 लेवल कंप्लीट हो गए 2 साल में। इसके बाद आपका रियल सीए स्टार्ट होता है, सीए इंटर जिसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें आपको इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस चाहिए। कितना? 3.5 साल का। 3.5 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस चाहिए। उसके प्लस ही आपको 2 और लेवल क्रॉस करने होंगे, 2 और लेवल पास करने होंगे, जिसको बोलते हैं सीफेप और एमएसए। सीफेप में कितने सब्जेक्ट होते हैं? सीफेप में 6 सब्जेक्ट होते हैं और एमएसए में 2 सब्जेक्ट होते हैं। अगर ये दोनों लेवल आपने मीन्स पास कर लिए, दोनों के सारे एग्ज़ाम्स पास कर लिए, तो आपको मिल जाती है सीए प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन मिल जाती है चार्टेड अकाउंटेंट की। अच्छा, ये होता है सीए का। अगर बात करें सीए और सीएमए में क्या फ़र्क है, तो देखें सीए में है ना, सीए में वो काम करता है इंडस्ट्री के अंदरूनी साइड। मीन्स अकाउंटिंग वगैरह जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह बनाता है, वो बनाता है कंपनी के इंटरनल यूज़र्स फॉर एक्सटर्नल यूज़र्स भी बनाता है। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल सीएमए ने बना ली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब वो पब्लिश करने के लिए क्या करेगा, उसको देगा ऑडिटर्स को। और ऑडिटर्स कौन होते हैं? सीए वाले उसको ऑडिटिंग करते हैं, उसको चेकआउट करते हैं, उसको रूल्स के मुताबिक, अकाउंटिंग के इंटरनेशनल रूल्स है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आईएएस जिसको बोलते हैं, उसके तहत वो ऑडिटिंग करेगा, उसको चेक करेगा, उसमें जो मिस्टेक्स वगैरह होंगे वो निकालेगा। उसके बाद वो पब्लिश करवाएगा। अगर किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले आप उनकी क्या देखेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई भी, अगर आप किसी भी कंपनी के स्टेक होल्डर हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर आप इन्वेस्ट करेंगे। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह होते हैं वो बनाते हैं सीए और सीएमए। Thank you guys. Follow the page and have a good day. Thank you.